डियर व्यूअर्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च टूल। जब रिसर्च की जाती है तब डेटा कलेक्शन के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो टूल्स हम बने बनाए भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर खुद भी बना सकते हैं, लेकिन रिसर्च टूल स्टैंडर्ड हो या सेल्फ मेड हो, उसमें कुछ विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि वो कौन कौन से करैक्टर होते हैं जो एक गुड रिसर्च टूल में होने ही चाहिए। करैक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च टूल। करैक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च टूल्स। ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसी क्वालिटीज़ है जो टेस्ट की स्कोरिंग से रिलेटेड होती है कि हमारा क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए कि उसका एक डेफिनेट आंसर हो, उसकी स्कोरिंग क्लियर इजी होनी चाहिए और वो एग्ज़ामिनर की सब्जेक्टिविटी से फ्री हो, उस पर एग्ज़ामिनर की सब्जेक्टिविटी का कोई असर ना पड़े। तो ऐसे टेस्ट को ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोला जाता है और टेस्ट की इस क्वालिटी को, इस करैक्टर को ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्टिविटी। नंबर 2 पर आता है स्पेसिफिटी। ये भी ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है कि हमारा जो रिसर्च टूल होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं और कैंडिडेट जो नहीं जानते तो उनके नंबर कम आते हैं, लेकिन जो जानते हैं उनके नंबर ज़्यादा आते हैं। तो ये दोनों तरह के कैंडिडेट को स्पेसिफाई कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो स्पेसिफिसिटी होना गुड रिसर्च टूल का करैक्टर माना जाता है। स्पेसिफिसिटी। नंबर 3 पर आता है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी एक ऐसा करैक्टर है, अगर टेस्ट में क्वेश्चंस ना तो ज़्यादा हार्ड होने चाहिए और ना ज़्यादा इजी होने चाहिए। ऐसे भी ना हो कि उसको स्टूडेंट बिल्कुल ना कर पाए हैं और ऐसे भी ना हो कि उसको सारे ही स्टूडेंट कर दें और सभी कर दें। तो इस तरह से उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता कि कौन सुपीरियर है, कौन एवरेज है और कौन इन्फीरियर है। तो ना ज़्यादा सरल हो और ना ज़्यादा कठिन हो, इस तरह का जो टेस्ट टूल्स होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो डिफ़िकल्टी होती है ये गुड रिसर्च टूल की एक इम्पोर्टेंस करैक्टर माना जाता है। डिफ़िकल्टी। इसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन पावर सुपीरियर, इन्फीरियर और एवरेज स्टूडेंट को अलग अलग कर देती है। तो रिसर्च टूल ऐसा होना चाहिए, टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो अलग स्टूडेंट्स जिस लेवल का है उसे उस लेवल का बता सके। उसके लिए क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि वो जो सुपीरियर स्टूडेंट हैं वो तो ज़्यादा ही कर देंगे और जो एवरेज हैं वो नॉर्मल करेंगे और जो इन्फीरियर हैं वो कम करेंगे। तो उससे डिस्क्रिमिनेशन पावर निकल कर आ जाएगी। तो इस करैक्टर को डिस्क्रिमिनेशी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद आता है रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी टेस्ट के स्कोरिंग से रिलेटेड होती है। अगर एक कोई टेस्ट है और वो बार बार लिया जाए तो उसके स्कोरिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर अंक बार बार वही आते हैं, लगभग अगर मानो एक बार 70 आ रहे हैं, फिर भी 75 या 80 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन अगर एक बार हमारे 70 आते हैं और दूसरी बार 45 या 50 आते हैं तो उसको रिलायबल टेस्ट नहीं माना जा सकता। तो रिलायबिलिटी भी एक गुड रिसर्च टूल की विशेषता होती है। रिलायबिलिटी। इसके बाद आता है फेयरनेस। टेस्ट की वह विशेषता जिसमें सभी कैंडिडेट को अपना सर्वोत्तम दिखाने का अवसर मिले, उसे इतना टाइम मिले और अपना वो क्या कहते हैं सुपीरियर वर्क शो कर सके, खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। तो ये वाली जो क्वालिटीज़ होती है इसको फेयरनेस कहते हैं कि न्याययुक्तता होनी चाहिए, सभी को न्याय मिले। फेयरनेस। इसके बाद आता है स्पीडनेस। स्पीडनेस में क्या होता है, अगर टेस्ट इस तरह से दिया हुआ है कि उसका सारे स्टूडेंट अच्छे से कर दें और उनका टाइम ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चंस आते हैं और वो रह गए हैं, टाइम इतना कम दिया गया है कि हम कर नहीं पाए। तो स्पीडनेस स्टूडेंट का उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और वो अच्छे से अपने सारे क्वेश्चंस कर सके, ये इसकी गतिशीलता कहलाती है कि प्रश्नों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि वो एक टाइम के अंदर अंदर उसको सॉल्व कर सकें। स्पीडनेस। इसके बाद आता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी सक्षमता, जो हमारा टेस्ट होता है उसको कंस्ट्रक्ट करने में, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, उसकी स्कोरिंग करने में कम से कम टाइम लगे और वो सक्षम हो, तो इस गुण को सक्षमता या इफ़िशियंसी बोला जाता है। इफ़िशियंसी। इसके बाद आता है बैलेंस। बैलेंस में क्या होता है कि जो भी कंटेंट है तो वो सबको कवर करे। क्वेश्चंस टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिस उद्देश्य को लेकर बनाया जा रहा है उसमें वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर किसी भी कोई भी बुक को लेकर बनाया जा रहा है, उसके 5 यूनिट हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2 या 3 यूनिट में से ही आया और 2 को छोड़ दिया। अगर वो सभी में से आएगा तो उसके लिए विशिष्टीकरण तालिका, स्पेसिफिकेशन टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि जो क्वेश्चनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे टेस्ट में आ जाए, सभी में से कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो इस क्वालिटीज़ को हम बैलेंस बोलते हैं। इसके बाद आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी में यही है कि जो टेस्ट बनाया गया है और वो जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है वो सबको पूरे करता हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट बनाया गया है और वो पर्सनैलिटी को भी चेक करता है और मेंटलिटी को भी चेक करता है और अचीवमेंट को भी टेस्ट करता है, लेकिन अगर बनाया तो 3 उद्देश्यों को लेकर है लेकिन वो 1 या 2 पूरे कर रहा है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो एक गुड रिसर्च टूल्स के लिए वैलिडिटी होना भी बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद आता है प्रैक्टिएबिलिटी। प्रैक्टिएबिलिटी में मतलब व्यावहारिकता होनी चाहिए। जो भी हम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कोरिंग में, सभी चीज़ों में व्यावहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, स्कोरिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एक अच्छा गुड रिसर्च टूल नहीं माना जाएगा। तो प्रैक्टिएबिलिटी, व्यावहारिकता गुड रिसर्च टूल के लिए ज़रूरी है और ये इसकी विशेषता मानी जाती है। इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन। अगर हमने टेस्ट आइटम एनालिसिस से लेकर बनाया है और क्या कहते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप तैयार किया है, उसमें नॉर्म्स बनाए हैं, तो वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहलाएगा। और गुड रिसर्च टूल के लिए स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 12, तो ये थी हमारी गुड रिसर्च टूल्स की कुछ विशेषताएं। थैंक यू।